अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ क्लास इज़ अबाउट ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश। ग्रीटिंग्स किसे कहते हैं? ग्रीटिंग्स अदब व आदाब को कहते हैं। जब हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो कुछ अल्फाज हम एक्सचेंज करते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हम अपनी रिवायत को फ़ॉलो करते हुए सलाम दुआ करते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में भी ग्रीटिंग्स के तरीके हैं। अब ग्रीटिंग्स बात शुरू करने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होती है, यानी हमारे यहाँ पे तो फ़ौरन बात स्टार्ट कर ली जाती है, लेकिन हमें इस्लाम भी सिखाता है कि आपको ग्रीटिंग्स आनी चाहिए, तो इससे एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड होती है। इंग्लिश में ग्रीटिंग्स है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दो तरह की हैं, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल कहते हैं जब हम प्रोफेशनली या रिस्पेक्टफुली हम किसी से डील कर रहे होते हैं तो वहाँ फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, फॉर्मल वर्ड्स, फॉर्मल टोन, फॉर्मल हमारा एटीट्यूड होता है। और इनफॉर्मल मतलब कि जब आप अनप्रोफेशनल होते हो, व्हेन यू आर क्लोज विद समवन, जब आप किसी से आपकी गहरी दोस्ती होती है या फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या वो सर्कल जहाँ आप बिल्कुल बिला किसी मुरव्वत बात करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। अब ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस सिचुएशन में हो आप उस हिसाब से ग्रीटिंग्स को फॉलो करोगे कि कौन से वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं। ये इसलिए हम सीख रहे हैं, वरना ये बच्चों वाला टॉपिक है, लेकिन हमें ये एटिक्यूट्स पता होने चाहिए कि फॉर्मल वर्ड्स कौन से हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स कौन से हैं, ताकि हम एक फॉर्मल मीटिंग, फॉर्मल प्रेजेंटेशन, फॉर्मल इन्वायरमेंट में इनफॉर्मल वर्ड्स ना यूज़ कर दें। देयरफॉर वी आर लर्निंग दिस। अब सबसे पहले जो है हमें पता है कि जैसे हम सलाम दुआ करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में हेलो एंड हाय यूज़ होता है। तो हेलो यूज़ होता है फॉर्मली, जब आप फॉर्मली स्पीकिंग कर रहे होते हो, सो यू मस्ट यूज़ हेलो। आप हाय नहीं यूज़ करोगे। और हाय तब यूज़ होता है जब आप इनफॉर्मल बात कर रहे होते हो। इनफॉर्मल का मतलब बेइज्जती या कोई बेशर्मी नहीं है, बल्कि ये एक उस इन्वायरमेंट में बात होती है इनफॉर्मल, जहाँ आप प्रोफेशनली बात नहीं करते हो, अनप्रोफेशनली बात करते हो। सो हाय, और दूसरा वर्ड यूज़ होता है हे, तीसरा वर्ड यूज़ होता है हे देयर। तो ये जो है हाय, हे एंड हेयर देयर, हे देयर, तो ये अब कोई अपने बॉस को नहीं बोलेगा हाय देयर, तो क्या है, वहाँ हेलो यूज़ होगा। और किसी प्रोफेशनल मीटिंग में वो नहीं बोलेगा हाय देयर, जैसे हमारे यहाँ पर जो बोला जाता है हाय गाइस। तो ये क्या है, ये वो अंग्रेज़ हैं हमारे यहाँ पे जिनको ये सारी बेसिक एटीट्यूड्स नहीं पता है। जो मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि अगर हमें ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ भी होंगी जिनको हम बच्चों वाली गलतियाँ समझते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है और हमारा जो इमेज होती है वो गलत लोगों के सामने आ जाती है। सो ये छोटा सा फ़र्क है, ये हमारे जहन में रखना है। अगर आप ये दोनों वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते हो, अगर आप सीधा सलाम करना चाहते हो, सो उससे आपकी इंग्लिश पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यू कैन से सलाम इन अरबिक एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ये जो 4 वर्ड्स हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये डिपेंडिंग ऑन टाइम पीरियड। गुड मॉर्निंग जो है वो सुबह 4 बजे से लेकर ये 12 बजे तक ये टाइमिंग होती है, यानी इस वक्त आप जिससे भी मुलाकात करते हो, सो यू आर गोइंग टू यूज़ गुड मॉर्निंग। फिर 12 बजे से 4 बजे तक आफ्टरनून शुरू हो जाता है, यानी इस दौरान हमने गुड आफ्टरनून यूज़ करना है। और फिर 4 बजे से लेकर जब तक इंसान सोने को नहीं जा रहा, गुड इवनिंग चलता है। और जब वो सोने को जाएगा तब वो बोलेगा गुड नाइट। और गुड बाय हर मीटिंग के इख्तिताम पर हम बोल सकते हैं। अब ये फॉर्मल वेज़ हैं। अगर इनको आप इनफॉर्मल लेके जाओगे तो ये यूज़ होगा मॉर्निंग, जैसे फॉर्मल होगा गुड मॉर्निंग, इनफॉर्मल होगा मॉर्निंग। इसी तरह फॉर्मल होगा गुड आफ्टरनून और इनफॉर्मल आफ्टरनून नहीं होगा, पूरा बोला जाएगा गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो सिर्फ इनफॉर्मल में एक ही चॉइस है, मॉर्निंग। उसके बाद जब भी इंसान किसी से मुलाकात करता है तो चाहते और ना चाहते पूछता है कि आप कैसे हो या आपकी तबीयत कैसी है। सो फॉर्मली अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे हाउ
डू यू डू। हाउ डू यू डू एंड हाउ आर यू, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम फॉर्मली किसी से बात कर रहे होते हैं। ये जो सामने लिखे हुए हैं, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ आर यू थिंग्स, सॉरी हाउ आर थिंग्स, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ आर थिंग्स, व्हाट्स अप एंड सॉप। तो ये क्या है, हाउ डू यू डू, सामने वाला जो भी जवाब देगा आई एम फाइन, आई एम गुड, और वो दूसरा सवाल करेगा हाउ डू यू डू फाइन या हाउ डू यू डू, यानी वो सवाल के साथ जवाब भी दे सकता है, हाउ डू यू डू फाइन, यानी अपना जवाब दे दिया कि मैं ठीक हूँ, हाउ डू यू डू उसने सवाल कर दिया सामने वाले से। हाउ डू यू डू का हमारे पास वैरायटी है, हाउ आर यू, कैसे हो। अब अगर इनफॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर आस्किंग टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड द सर्कल विच यू आर क्लोज टू द योर सर्कल मेम्बर्स, जो भी आपका सर्कल है वो, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो हाउ इज़ इट गोइंग। इसका मतलब सेम है, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू यानी कैसे हो। हाउ आर थिंग्स यानी कैसे हो, इसका मतलब ये नहीं निकलेगा चीज़ें कैसी हैं, इसका मतलब सेम ही निकलेगा कैसे हो या क्या चल रहा है। और ये वाला वर्ड है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप बोला जाएगा, जो हमारे पास एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वो व्हाट्सएप है, उसको हम लोग व्हाट्सअप बोल रहे होते हैं, वो उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सअप का मतलब क्या है, सेम है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। अब अमेरिकन व्हाट्सअप को शॉर्ट में बोलते हैं सप, यानी कैसे हो या क्या कर रहे हो। अब ये तो हो गया पूछने का तरीका कि कैसे हो। अब हम जवाब भी देते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। हमारे यहाँ पर ये है कि भाई इंग्लिश में जो भी पूछता है आपकी तबीयत कैसी भी होगी, भले ही आप बेड पे पड़े होगे तो आप बोलोगे आई एम फाइन। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी तबीयत और आपकी कंडीशन पूछी गई है, तो जिस कंडीशन और तबीयत में आप हो आपको वही बात करनी है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कितने मूड होते हैं हमारे। कभी कभी हम पॉजिटिव मूड में होते हैं तो हमें कौन से जवाब देने, कभी कभी हम मीडियम मूड में होते हैं, यानी ना ही हम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ना ही हम बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं, तो कौन से जुमले यूज़ होंगे। और कभी कभी हम वर्स सिचुएशन में, वर्स कंडीशन में होते हैं, बुरी सिचुएशन में होते हैं, तो फिर आप अपना हाल क्या बयान करोगे। यहाँ पे मैं सेंटेंसेस बता रहा हूँ कि कौन कौन से किस अंदाज से हम यूज़ करेंगे ये वर्ड्स। अगर आप पॉजिटिव मूड में, पॉजिटिव कंडीशन में हो, तो ये हमें जुमले आते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम प्रीटी गुड, आई एम क्वाइट गुड, आई एम फेयरली गुड। ये वो जवाबात हैं जब आप सही हो। अब आप सुपर जब कोई बंदा यूज़ करता है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ। एवरीथिंग्स गुड, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। आई एम ओवर द मून, इसका कोई तर्जुमा नहीं निकलेगा, बल्कि ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है। सो फार सो गुड, इसका मतलब भी तर्जुमे में हम नहीं निकालेंगे, ये यूज़ होता है जब इंसान ये बोलना चाह रहा होता है कि अब तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। आखिर में लिखा हुआ है बेटर देन आई डिज़र्व, बेटर देन आई डिज़र्व। इसका मतलब जब आप शुक्र के जज्बे में किसी को बोलते हो कि मैं उस कंडीशन में हूँ कि इसका मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, यानी मैं बहुत अच्छे हालात में मौजूद हूँ। तो ये सारे जुमले वो हैं जब आप अच्छे मूड और अच्छे कंडीशन में होते हो तो आप ये यूज़ बोलते हो, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम प्रीटी गुड, आई एम क्वाइट गुड, आई एम फेयरली गुड, सुपर, एवरीथिंग्स गुड, आई एम ओवर द मून, सो फार सो गुड, बेटर देन आई डिज़र्व। अब बंदा होता है ना बहुत बुरी हालत में होता है ना बहुत अच्छी हालत में होता है, तो क्या बोलेगा, ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब ये है, जवाब तो इसका ये है कि भाई अच्छा हूँ, सही है सब, लेकिन इसके टोन से पता चल रहा है कि मतलब सो, जैसे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है सो, इसका मतलब उसकी कंडीशन मीडियम में है, ना अच्छा ना बुरा, चल रहा है। नॉट टू बैड, और ऑल राइट, सो, नॉट टू बैड, यानी कोई इतना बुरा भी मामला नहीं है, चल रहा है। कुड बी बेटर, कुड बी बेटर, इसका तर्जुमा नहीं निकालेंगे, तर्जुमा निकालेंगे तो मतलब निकलेगा कि अच्छा हो सकता है। अब अच्छा हो सकता है ये तर्जुमा नहीं निकालेंगे, हम क्या बोलेंगे, इसका भी मतलब है कि बेहतर कंडीशन में है बंदा। आई एम अलाइव, ये बंदा जब बिल्कुल
ख़तरनाक तरीके से जवाब देता है तो कहता है आई एम अलाइव, यानी ज़िंदा हूँ। तो आपने सुना होगा बहुत से लोग, पूछा जाता है कैसे हो तो क्या बोलते हैं ज़िंदा हूँ। इसका मतलब वो उससे थोड़ा बहुत नाराज़गी का इजहार कर रहा था। गुड इनफ, गुड इनफ का मतलब है बस अच्छा हूँ। कैंट कंप्लेन, कैंट कंप्लेन का लफ्ज़ी मतलब तो निकलेगा कि कंप्लेन का मतलब है शिकायत करना। कैंट कंप्लेन शिकायत नहीं कर सकता। हालांकि इसको तर्जुमे से नहीं बल्कि इसके यूजेज से समझेंगे कि कैंट कंप्लेन यूज़ होगा जब आप इस तरह बोलोगे जैसे ये था बेटर देन आई डिज़र्व। ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में था कि मतलब मेरी इतनी औकात नहीं है जितने मेरे पास है या जितना मैं खुश हूँ, और ये है उससे मीडियम। अब नेगेटिव सेंस में आ जाते हैं कि जब नेगेटिव सेंस का मतलब ये है कि ये तब सेंटेंसेस यूज़ होंगे जब बंदा बुरी हालत में, बुरे मूड में होता है, उसकी कंडीशन या उसका मूड सही नहीं होता। तो हाउ आर यू, वो बोलेगा आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट, यानी मैं तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या मुश्किल हालात में हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, इसका मतलब है मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब ये जब बंदा बोलता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसका मतलब ये कि वो ये नहीं कह रहा कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ। तो उससे पूछा जा रहा है हाउ आर यू, वो बोल रहा है आई एम नॉट गोइंग टू लाई, यानी झूठ नहीं बोलूँगा भाई, हालात बुरे हैं। आई एम स्नोड अंडर, आई एम स्नोड अंडर, ये तब यूज़ होता है जब बंदा काम की वजह से या बीमारी की वजह से बिल्कुल दब जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई हड्डियाँ टूट गई हैं या बहुत ज़्यादा बर्डन में हूँ। लास्ट में है, ये बहुत गरीब इंसान है, वो क्या बोल रहा है डोंट आस्क, यानी इससे पूछा जा रहा है कैसे, वो बोल रहा है डोंट आस्क, मत पूछो, मत पूछो कैसी ख़राब हालत में मौजूद हो। तो ये अब हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम कौन से सेंटेंसेस इनमें से यूज़ करते हैं। ये सिखाने का मतलब ये था कि अब हम हर दफ़ा तोतों की तरह ये नहीं बोलेंगे आई एम फ़ाइन, आई एम फ़ाइन। ये सारी वैरायटीज़ आपको इसलिए दी गई हैं कि जिस मूड और जिस कंडीशन में आप हो, आप उस हिसाब से इन सेंटेंसेस को यूज़ करोगे। अगर आप पॉजिटिव मूड में हो तो आई एम फ़ाइन, आई एम गुड, आई एम प्रिटी, या आई एम क्वाइट, या आई एम फेयरली गुड, आई एम सुपर, everything is good, I'm over the moon, so far so good, better than I deserve। मीडियम में हो तो ऑल राइट, यानी ओके, सो यानी ना अच्छा ना बुरा, नॉट टू बैड, कुड बी बेटर, आई एम अलाइव, ज़िंदा हूँ, गुड इनफ, बेहतर है, कैंट कंप्लेन, यानी शिकायत नहीं करनी, मीडियम में हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट, यानी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में या बहुत ज़्यादा परेशानी में। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, झूठ नहीं बोलूँगा। आई एम स्नोड अंडर, बहुत ज़्यादा बर्डन में और बहुत ज़्यादा बीमारी और परेशानियों में दबा हुआ इंसान होगा तो बोलेगा आई एम स्नोड अंडर। डोंट आस्क मतलब मत पूछो मेरी कैसी हालत है। तो ये सेंटेंसेस अब हमने सिचुएशनली स्पीक करना है। ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी इंग्लिश जानने के लिए बोलें आई एम फाइन, आई एम ओवर द मून, सो फार सो गुड, सारे नहीं रगड़ लेने। जो आपकी सिचुएशन होगी वैसे ही आपने एक ही सेंटेंस बोलना है। अब इंसान मुलाकात करता है, 2 3 4 5 सवाल जवाब करके फिर वो गुड बाय करता है, यानी अपनी मीटिंग को ख़त्म करता है। तो बाय बोलने के भी 2-3 तरीके हैं, जिसमें से पहला है जो अक्सर यूज़ होता है गुड टू मीट यू, यानी आपने किसी से मुलाकात की, अब आप उसको बोल रहे हो आपसे मिलके अच्छा लगा। इसको हम नाइस टू मीट यू भी बोल सकते हैं, गुड टू मीट यू भी बोल सकते हैं, ग्रेट टू मीट यू भी बोल सकते हैं, ग्लैड GLAD ग्लैड टू मीट यू, यानी बहुत खुशी है आपसे मिलके। अब हमारे यहाँ पर एक ही सेंटेंस इस्तेमाल होता है, चाहे आपको उससे मिलके अच्छा लगा या बुरा लगा, आप उसको यही बोलते हो गुड टू मीट यू या नाइस टू सी यू। अगर आपको उसको मिलके अच्छा नहीं लगा तो आप क्या बोलोगे, सॉरी टू मीट यू, सॉरी टू मीट यू या सॉरी टू सी यू। अब ये क्यों यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि जब आप किसी ऐसे बंदे से मिले हो कि उसकी दास्तान बड़ी दुखी तकलीफ़ दे है और परेशान बंदा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, गुड टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो ये सिचुएशनली आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको क्या बोलना होगा, सॉरी टू मीट यू। इसका मतलब है कि आप उसको ये बोल रहे हो कि यार तुमसे मिलके मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मतलब मुझे तुम्हारा दर्द है, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ,
This is to be used in the situation when you are showing your empathy with someone. ये है दो फ़र्क कि गुड टू मीट यू, सॉरी टू मीट यू, गुड टू सी यू या सॉरी टू सी यू। अच्छा, सी यू एंड सी या। सी यू इज़ यूज्ड इन ब्रिटेन एंड सी या इज़ यूज्ड इन यूएसए। अमेरिकन सी यू को सी या बोलते हैं, ये इनफॉर्मल वे है सी या। सो सी यू अगेन, सी यू सून, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड गुड बाय। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जो आप किसी को बाय कहते हुए बोलते हो। आखिर में एक चीज़ जो मैं बताना चलूँ वो है ये वर्ड सॉरी अलग से। जैसे अक्सर हम यूज़ करते हैं सॉरी, तो सॉरी हम समझते हैं कि ये है माफ़ी के लिए, हालांकि ये माफ़ी के लिए नहीं है बल्कि ये अफसोस के लिए है। यानी हम किसी से कोई गलती कर देते तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी। यहाँ सॉरी नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि यूज़ होगा जो हम माफ़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो होगा अपोलोजाइज़। अपोलोजाइज़ का मतलब है कि आप उससे माफ़ी मांग रहे हो। आई अपोलोजाइज़, इसका मतलब आप उससे माफ़ी मांग रहे हो। और सॉरी कब यूज़ होगा, जब आप किसी से अफसोस का इजहार करते हो। अगर आपने किसी के हादसे के बारे में कुछ सुन लिया तो आप उसको बोलोगे सॉरी टू लिसन दैट, सुन के अफसोस हुआ। अगर आप किसी को कोई दुख पहुंचा देते हो तो आपको उस पर अफसोस होता है तो आप बोलोगे आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, यानी मुझे इस पर अफसोस है। तो ये माफ़ी उस सेंस में हो रही है जहाँ अफसोस का मामला है। और अगर वो माफ़ी जो हम यूज़ करते हैं सॉरी जिस जगह पे, वहाँ हमने यूज़ करना है APOLOGIZE, अपोलोजाइज़। आई अपोलोजाइज़ यू, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ये एक छोटी सी मिसकॉन्सेप्शन है जो हमें सही होना चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर लर्निंग इंग्लिश। एक और चीज़ है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब हमारे यहाँ पे ये समझा जाता है रास्ता देना या माफ़ करना। हालांकि एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल होता है जब आप किसी को मुतवज्जा करना चाहो। जैसे दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और आप इन दो बंदों में से किसी एक से आपको बात करनी है, तो जिससे आपको बात करनी है उसके बाजू में खड़े होने वाले बंदे को आप बोलोगे एक्सक्यूज़ मी। यानी आप उससे माज़रत कर रहे हो कि मुझे आपकी मीटिंग ख़राब करने के लिए माज़रत, मुझे इस बंदे से काम है, सो एक्सक्यूज़ मी। और इसका जवाब होता है, यानी आपको अगर कोई एक्सक्यूज़ मी कहता है तो आप उसको देखते नहीं रहना बल्कि आपने उसको जवाब देना है। और जवाब ये है यस आई एक्सक्यूज़ यू। इसका मतलब आपने उसकी माज़रत को कबूल किया है, यस आई एक्सक्यूज़ यू। या आप बोलोगे यस यू आर एक्सक्यूज़ड। अगर आप उसकी एक्सक्यूज़ को कबूल नहीं करते हो तो आप बोलोगे आई डोंट एक्सेप्ट योर एक्सक्यूज़ या यू आर नॉट एक्सक्यूज़ड। यानी तुम्हारी माज़रत जो तुम मुझे डिस्टर्ब करने आए हो ये मुझे कबूल नहीं है, मुझे ख़राब लगा है, बुरा लगा है मुझे। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमें समझना ज़रूरी था, क्योंकि जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हो तो फिर आपको इन बेसिक चीज़ों का बहुत ख़याल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपकी अपनी पूरी इमेज ख़राब हो जाती है। जैसे एक दो चीज़ और डिस्कस करके अपनी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है कि तुम्हारी बुकें पड़ी हुई हैं और बाइकें लेके आओ चलते हैं। तो बाइकें इज़ नॉट एनी वर्ड, बाइक एक है, बाइक्स ज़्यादा है। तो या तो आप बोलो कि मोटरसाइकिल लेके आओ, या आप उसको बोलो किताबें पढ़ी हुई हैं। आपको इंग्लिश बोलनी है तो फिर आपने बुकें नहीं बल्कि बुक्स बोलना है, और आपने बाइक्स बोलना है, बाइकें नहीं बोलना। अब अगर पहले हम बोल रहे थे बुकें और बाइकें तो चल रहा था, अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं और अब आप ये बोलोगे तो आपकी अच्छी वाली बेइज्जती हो जाएगी। For today, this is finalized. See you inshallah in the next class.